मृदा की उर्वरकता बढ़ाने और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इनका जानना अति आवश्यक है। और आइए हम पहले यह देखते हैं कि आज हम फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनपीके देते हैं और डीएपी दे देते हैं और ऊपर से यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो पहले एनपीके जो लोग दे रहे हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देते हैं और डीएपी देने वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस देते हैं। काफी लोग जो है पोटेशियम नहीं दे पाते हैं। यूरिया काफी लोग देते हैं पलनी छिड़काव में, वो कई बार जो है दो दो तीन तीन बार डाल रहे हैं और ये सारे उर्वरक असंतुलित मात्रा में दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है हम फसलों को तीन ही तत्व दे रहे हैं। हालांकि फसल को संपूर्ण विकास के लिए 16-17 पोषक तत्व चाहिए और इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन हम आज अपनी जमीन को क्या दे रहे हैं, और वो भी असंतुलित मात्रा में दे रहे हैं, मात्र तीन तत्व। तो ये तीन तत्व तो फसल को चाहिए चाहिए, वो भी संतुलित मात्रा में। और प्रकृति से होने वाले मिलने वाले पोषक तत्व जैसे वायु हुआ, जल हुआ और ऑक्सीजन हुआ, ये तीन तत्व प्रकृति से मिलते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व में एनपीके हुआ, गौण पोषक तत्वों में जिंक, सल्फर, फेरस और कॉपर होता है। ये गौण तत्वों में आता है और इनकी भी पौधे को आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व भी पौधे को चाहिए, जैसे बोरान हुआ, कैल्शियम हुआ, क्लोरीन हुआ, मैग्नीज हुआ, मैग्नीशियम हुआ और मॉलिब्डेनम हुआ, बोरान हुआ। तो इस तरह 16-17 पोषक तत्व चाहिए पौधे को। तो ये जब आप अपनी फसल को देंगे तब आपकी जमीन की उर्वरकता और फसल को मिलने वाले पोषक तत्व मिलेंगे, लेकिन इनको भी संतुलित मात्रा में चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, कभी कभी जिंक की मात्रा अधिक कर देते हैं, पोटेशियम की मात्रा देते नहीं हैं, मैग्नीज, कैल्शियम ये मिल नहीं पाता है, बोरान मिल नहीं पाता, तो ये असंतुलन है। इससे जमीन का जो वातावरण है वो बिगड़ जाता है और हम जो पोषक तत्व दे रहे हैं उनकी भी अनुपलब्धता हो जाती है, तो पौधे को कम से कम मिल पाते हैं। उत्पादन में गिरावट का प्रमुख कारण है कि फसल को मुख्य पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तथा मृदा की जैविक एवं भौतिक संरचना भी खराब हो रही है। मृदा की उपलब्धता के लिए आवश्यक तत्व और जैव कर्व जो होने चाहिए जमीन के अंदर, उनमें है पहला तो जमीन के अंदर जीवाणु है। जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं उनको रिसाइकिल करने के लिए जीवाणु अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें केचुआ एक प्रमुख है। केचुआ से तमाम तरह के फायदे हैं। इसके बाद असंख्य हमारे साझीदार जीवाणु मित्र हैं जो तमाम तरह की क्रियाकलाप जमीन के अंदर करते थे। इस और 16 पोषक तत्व चाहिए, वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए और जैविक स्तर जो है, जैसे कार्बनिक, ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर होना चाहिए जो एक फ्लेक्सिड मिट्टी में आपके ह्यूमस पैदा करे। इसके अलावा मृदा की स्थिति, पीएच का जो है संतुलन सही होना चाहिए। सीएन का अनुपात यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात सही होना चाहिए। इसी स्तर, विद्युत चालकता वो अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह जमीन में 8-10 तरह के जो स्ट्रक्चर हैं उनका जब सही ढंग से उपयोग होगा, उनका सही स्तर होगा, तो आपकी जमीन का जो है जीवांश कार्बन और आपकी जमीन के अंदर जो है वो कुदरती शक्ति होगी। लेकिन आज हम जमीन मिट्टी को क्या दे रहे हैं, केवल जैसा कि हमने बताया तीन ही तत्व दे रहे हैं, वह भी असंतुलित व रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से दे रहे हैं।
और हम कार्बनिक खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, नतीजन मृदा बैक्टीरिया व केंचुआ खत्म होते जा रहे हैं। जो मृदा ह्यूमस बनाते थे, जीवाणुओं के उन्मूलन के कारण मृदा से हवा संचार, जल अवशोषण नहीं हो पाता। इसलिए मृदा की जैविक एवं भौतिक स्तर के साथ जीवाणुओं का प्रतिशत, मृदा कार्बन स्तर अति निम्न है। परिणाम स्वरूप मृदा की कुदरती उर्वरक शक्ति कमजोर हो गई है। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि मृदा में जब तक हम कार्बनिक स्तर नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी जमीन में हवा का संचार और वायु और जल अवशोषण शक्ति नहीं होगी, क्योंकि मृदा के कण केमिकल के डालने से एक में एक वो चपक गए हैं, उनके अंदर जो है हवा प्रवेश नहीं हो पाती है। जब हम कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे कण हैं उनके बीच में कार्बनिक तत्व जाते हैं। वो कार्बनिक तत्व बैक्टीरिया द्वारा अवशोषित भोजित किए जाते हैं और वो सड़ गए जाते हैं, जिससे मृदा कणों के बीच सरंध बनते हैं, जिससे हवा का प्रवेश होता है, जमीन भुरभुरी होती है और हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। क्योंकि पौधे को, जैसे हमें वायु चाहिए, पौधे को भी, जड़ों को हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा जड़ों के पास पानी का संचार होना चाहिए और जमीन की भुरभुरी होने से जमीन के अंदर जितनी उनका जड़ों का फैलाव होगा उतने पौधा ऊपर ग्रोथ करेगा। तो इस तरह कार्बनिक खादों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। अब लोग कार्बनिक खादों के बारे में ये सोच रहे हैं, कार्बनिक खादें क्या हैं, जैविक खादें क्या हैं, ऑर्गेनिक खादें क्या हैं। तो ये सब एक ही रूप है। जैसे गोबर की खाद हुई, हरी खाद हुई और तमाम तरह की कंपनियां जो है बना रही हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उनमें भी जो अच्छी सर्टिफाइड, भारत सरकार से सर्टिफाइड हो, उसका प्रयोग करना चाहिए और जो ऑर्गेनिक मैटर से बनाई गई हो उसका प्रयोग करना चाहिए ना। बाजार में तो तमाम तरह के लोग घूम रहे हैं। एक वैज्ञानिक संस्था से जो भारत सरकार के एपीडा और इकोसर्ट द्वारा प्रमाणित हो उसका उपयोग करना चाहिए। मतलब